जापानीज सिपाही है जो जंग खत्म होने के बाद भी 29 साल तक अकेले लड़ता रहा एक मुल्क से, क्योंकि उसको पता ही नहीं चला था कि जंग खत्म हो चुकी है। जापान की हुकूमत ने उसको मुर्दा डिक्लेयर कर दिया, उसके घर पे सोग मनाया गया, पर असल में वो जिंदा था और अपनी ड्यूटी निभा रहा था। ये कहानी है हिरो ओनोडा की। 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 के तहत जापान ने अपने फौजियों का एक दस्ता तैयार किया और उनको फिलीपीन के लोबिन आयरलैंड भेज दिया ताकि वो जितना हो सके दुश्मन को कमजोर कर सकें। और हिरो ओनोडा को इस टीम का लीडर बनाया गया क्योंकि ओनोडा एक गोरिल्ला कमांडर था और उसको जंग लड़ने का भी बाकियों से ज्यादा एक्सपीरियंस था। उनको रवाना करने से पहले मेजर थानागोशी ने हिरो ओनोडा को कसम दिया कि जब तक मैं ऑर्डर न दूं तुम लोग अपनी जगह से ना हटना और ना ही हार मानना, और जब जापान जंग जीत जाएगी तो हम लोग खुद तुम्हें यहां से लेकर जाएंगे। हिरो ओनोडा ने ऐसे ही किया। वो अपने सिपाहियों के साथ चला गया। उनके जाने के कुछ उर्से बाद अमेरिका जापान पे एटमी हमला कर देता है और इस हमले में जापान पूरी तरह तबाह हो जाती है। जापान को समझ आ जाती है कि अब वो मजीद जंग नहीं लड़ सकता था, इसलिए वो हार मानकर अमेरिका के सामने सरेंडर करते हैं। और ये बात हीरो ओनोडा को नहीं बताई, वो अभी भी अपने सिपाहियों के साथ जंग लड़ रहा था। वक्त गुजरता गया, यहां तक कि 1 साल गुजर गया। जंग को खत्म हुए, लोग फिर से नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ रहे थे और हीरो ओनोडा को अभी भी लगता था कि जंग चल रही है, क्योंकि उसको समझाकर भेजा गया था कि तुमने छुपकर हर तरह से दुश्मन को कमजोर करना है। उसलिए वो उनके फसलों को आग लगाया करता था, उनके लोगों और जानवरों को मार दिया करता था ताकि वो जितना हो सके कमजोर पड़ जाएं। यहां तक कि रात के टाइम वो अपने साथियों के साथ मिलकर फौजी गाड़ियों पर भी हमला करके इनसे हथियार और खाने पीने की चीजें छीन लिया करता था। आसपास के लोग तंग आ गए थे, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट से शिकायत की कि इस जंगल में शायद अब भी जंगी सिपाही मौजूद। गवर्नमेंट ने जंगल में आर्मी बीच कर ऑपरेशन किए, उनको ढूंढा और बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स में ऐलान किया कि जंग खत्म हो चुकी है, तुम लोग सरेंडर करके अपने मुल्क वापस चले जाओ। पर इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद गवर्नमेंट ने जहाज से जंगल में लीटर्स और अखबार फेंकवाए जिनमें जंग खत्म होने का बताया गया था। इन अखबारों और लेटर्स को देखने के बाद भी हीरो ओनोडा और उसके साथियों को यही लगता था कि यह दुश्मन की एक चाल है। उनको जंगल से बाहर निकालने की उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि जापान जंग हार सकता है। ऐसा करते 10 साल गुजर गए। हीरो ओनोडा के भी तकरीबन सभी साथी मारे गए थे। कुछ भौक से मर गए, कुछ बीमार होकर और कुछ दुश्मन से लड़ते हुए मर गए। अब बस इसके साथ इसके 2 और साथी जिंदा रह गए थे, पर उसने हार नहीं मानी और अपना जंग जारी रखा, क्योंकि उसको अभी भी लगता था कि जंग चल रही है। वो इसी तरह उनके आर्मी को मारा करता था, उनके फसलों को जला लिया करता था और उनके लोगों को मार दिया करता था ताकि जितना हो सके ये कमजोर पड़ जाएं। कुछ साल बाद लोगों ने फिर गवर्नमेंट से शिकायत की। गवर्नमेंट ने फिर आर्मी भेजा उनको ढूंढने के लिए, पर हीरो ओनोडा गोरिल्ला कमांडर था, उसके लिए आर्मी से छप जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। बहुत ढूंढने के बाद भी आर्मी को वहां कोई नहीं मिला। गवर्नमेंट ने एक बार फिर अखबार जहाज से नीचे फेंके, पर हीरो ओनोडा को अब भी यही लगता था कि ये दुश्मन भी। लेकिन हीरो ओनोडा के उन 2 साथियों में से एक को लगा कि शायद वाकई जंग खत्म हो गई होगी, क्योंकि कई सालों से बाहर न गोली चलने की आवाजें आ रही थी न धमाकों की, और बाहर शहर में भी अमन का माहौल था। इसलिए हीरो ओनोडा से छिपकर वो एक रात जंगल से भाग गया और अमेरिकन आर्मी के सामने सरेंडर कर लिया। जब हीरो ओनोडा को अपने साथी के गायब होने का पता चला तो उसको ये नहीं लगा कि वो भाग गया होगा, बल्कि उसको लगा कि उसके दोस्त को आर्मी ने पकड़ लिया होगा या मार लिया होगा। पहले जिस जगह उसका ठिकाना था, जहां वो रहता था, जंगल में उसने अपने ठिकाना चांगे किया और अपना मिशन उसी तरह जारी रखा, यहां तक कि 15 साल और गुजर गए। जंग को यानी टोटल 25 साल हो गए। जंग को खत्म हुए, दुनिया तरक्की कर रही थी, नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे थे और उस जंग के किस्से बच्चे अब बस कहानियों में ही पढ़ा करते थे। हीरो अब भी वो जंग लड़ रहा था। आखिर तंग आकर अमेरिकन गवर्नमेंट ने जी20 गवर्नमेंट से कहा कि शायद तुम्हारा कोई सिपाही अभी भी हमारे इलाके में है जो लगातार हमारे लोगों और चीजों को नुकसान पहुंचा रहा है। जापानीज गवर्नमेंट जंग के खत्म होने के 25 साल बाद ये सुनकर हैरान थी कि आखिर अभी तक कौन लड़ रहा है, जबकि हमने भी सरेंडर कर लिया था, हार मान ली थी। जापानीज गवर्नमेंट ने जितने भी सिपाही भेजे थे उन सबका डेटा चेक किया तो पता चलता है बाकी सबका तो रिकॉर्ड मौजूद है। कोई जिंदा वापस आया, अगर वहां कोई मारा गया था तो उसकी लाश वापस आई, पर एक बंदा ऐसा है जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका और वो है हीरो ओनोडा। ये खबर पूरे जापान में आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे कि सिर्फ एक ऑर्डर पे कोई 25 साल तक कैसे लड़ सकता है। उस खबर के बाद हीरो ओनोडा जापान में एक सेलिब्रिटी सा बन गया। हर जगह बस उसकी ही बात हो रही थी। एक जापानीज नीरो सुजुकी ने ऐलान किया कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन ये होगा कि वो हीरो ओनोडा को ढूंढ कर लाए। लिए वो निकल गया। हीरो ओनोडा को ढूंढने कई साल ढूंढने और आवाजें देने के बाद इसको हीरो ओनोडा दुख गया।
उनोडा ने समझा कि यह शायद दुश्मन का कोई जासूस है, इसलिए उसने इस टूरिस्ट पे हमला किया और उसके गर्दन पे छुरी रखकर उससे पूछा कि कौन हो तुम। इसने बताया कि मैं जापान से आया हूं तुमको ढूंढने, और जंग 28 साल पहले ही खत्म हो चुकी है और जापान जंग हार गया है। इसने अखबारें और सारी चीजें दिखाई, जिससे उनोडा को यकीन आ गया कि वाकई जंग खत्म हो गई थी और वो इतने साल ऐसे ही लड़ रहा था। हिरोओ ओनोडा ने कहा कि चलो मान ली जंग खत्म हो गई है, पर मुझे मेजर तानागोशी ने कसम दिया था कि जब तक वो नहीं कहेंगे मैं यहां से ना हटूं, इसलिए मेजर ताराखुशी से कहो कि मुझे यहां से आकर ले जाए, वरना मैं नहीं आ सकता। वो टूरिस्ट वापस आया और मेजर तानागोशी को ढूंढा। मेजर तानागोशी से रिटायर हो गए थे और अब एक स्कूल में टीचर थे। वो उसको अपने साथ ले गए हिरोनूरा के पास, और फिर 29 साल जंग लड़ने के बाद हिरोअड्डा ने पूरी दुनिया के सामने सरेंडर कर लिया। इस चीज को पूरे दुनिया की अखबारों ने कूर किया और हजारों की तादाद में लोग हीरो ओनोडा को देखने आए थे। इस टाइम पर अगर देखा जाए तो हीरो ओनोडा फिलीपीन के गवर्नमेंट का मुजरम था। इसने कई बेगनाह लोगों को मारा था और मुल्क को भी बहुत नुकसान पहुंचाया था, पर फिलीपीन के गवर्नमेंट ने उसको माफ किया और जाने दिया ये कह के उसको पता नहीं था कि जंग खत्म हो गई है, वो बस अपनी ड्यूटी निभा रहा था।